यार ये जो खबर है अब ये मैं बता दूं फिर भाई ऐसी जो अक्सर और बेशतर जो चोरियां या वारदातें होती हैं हमने नेटफ्लिक्स पे या इस तरह की फिल्म्स में देखी हैं, जो यहाँ पर अभी हम बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ये मनी हाइस्ट नहीं था, ये राइस हाइस्ट था। और ये जो चोरी की जो अनोखी वारदात थी चिन्योट में पेश आई। चोर सुरंग खोदकर चावल की बोरियां ले उड़े। अच्छा, सोने की बोरियां नहीं, ये पैसे की बोरियां नहीं, चावल की बोरियां ले उड़े। मुलजिम ने फिल्मी अंदाज में वारदात की मंसूबाबंदी की। नौजवान ने अपने बेडरूम से चावल की दुकान तक तकरीबन 300 मीटर तवील सुरंग खोदी। मुलजिम सुरंग के जरिए खामोशी से दुकान तक पहुंचता रहा और मरहलावार चावल की बोरियां गायब अच्छा, करता। 45 बोरियां इसने गायब होने के बाद दुकानदार को जी एक्चुअली ये आइडिया हुआ कि ये हो क्या रहा है उसके घर। अब फिर ज़ाहिर पुलिस कैसे पहुंची, ये सारी डिटेल जानेंगे अमीर उमर चमन से। पहले तो ये बताइएगा अमीर उमर चमन, ये नौजवान क्या था और इसने चावल की बोरियों में इतना इंटरेस्ट क्यों था कि इसने अपने बेडरूम से सुरंग खोदी दुकान तक। कितने दिन लगे वैसे इसे इस सुरंग को खोदने में? ये इंतहाई दिलचस्प है। जैसे आपने अभी बताया कि फिल्मी जो है वो एक स्टाइल है, जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि किस तरह कार्रवाई की जाती है, जो चोर जो है वो करते हैं। ये चिन्योट का इलाका है, चक नंबर 223, थाना लंगराने का इलाका है, पुल मंगुआना कहलाता है। ये जो नदीम नाम का शख्स है, या ये बेसिकली मुंशियात का आदी है। और मुंशियात का आदी होने की वजह से इसने अपने घर के बेडरूम पे जो है वो सुरंग खोदी, और सुरंग जो 300 मीटर जब इसने खोदी तो दिलचस्प अमल ये कि उसके ऊपर से मुख्तलिफ दुकानें भी आई हैं। दुकानों के ऊपर उसका एक आधा मकान भी है, जिसके नीचे से ये सुरंग खोद के वहां पे मूंजी, क्योंकि दही इलाके हैं तो दही इलाकों में ये होता है कि जितना भी अनाज होता है, गंदम होती है, चावल होते हैं या दीगर जो भी होती है, मक्की होती है, उनको स्टॉक किया जाता है। तो उसको आड़त के अंदर जो है, गोदाम के अंदर उस लोगों ने जो है वो स्टॉक किया होता है, उस दुकानदार ने। तो इसको पता चला, इसने जनाब इसको सुरंग खोदी, और सुरंग खोदने के बाद जो है इसने जो है उसके अंदर से 45 बोरियां कह रहे हैं, अब दुकानदार कहते हैं, कभी कहते हैं कि 20 बोरियां। किस्सा मुख्तसर किसने वो बोरियां वहां से निकाली और निकाल के सेल कर दी। पहले इलाका के मुताबिक ये भी सुनने में आया है कि वहां से जो मिट्टी निकाली गई, बाद दफा इसको देखा गया कि वो करीबी नहर है उसके अंदर, क्योंकि पुल मंगुआना का इलाका है, तो करीबी जो नहर है उसके अंदर जो है वो इसने मिट्टी वगैरह जो है वो फेंकते रहे, बाद दफा देखा गया। लेकिन अब यह कि पुलिस ने जो इब्तदाई तफ्तीश की, जब ये इस आदमी ने देखा कि इसकी दुकान अपने अनाज इकट्ठा जो है वह कई इलाके से उठा के शहरी इलाके में जब इसने लेके आना था, तो उसने जब गोदाम को देखा तो पीछे से उसको एक सुराख सा नजर आया। अब इसको अंदाजा दुकानदार को ये नहीं हुआ कि कितनी बोरियां है, क्या सिलसिला है, क्या कुछ है। इसने जब गंदम का सारा अनाज उठवाया तो उठवाने के बाद ये हुआ कि उसने जब अपना रिकॉर्ड चेक किया तो उसके अंदर उसकी 20 बोरियां 25 बोरियां, बाद जगह पे ये बताया उसने कहा 45 बोरियां भी काम है। इसने पुलिस को फोन किया और पुलिस ने जो है मौके पर आके देखा, सुरंग के अंदर जब लोगों ने दाखिल होकर इसने देखा तो इस जो मुलजिम है इसके घर के वो बेडरूम के अंदर जाके वो निकला, और उसके रास्ते के अंदर उसके ऊपर ये आपने बड़ी तफसीलन हमें सारी स्टोरी बता दी। अब जरा पुलिस का मौकफ भी लेते हैं इस हवाले से, क्या हमारे साथ जी मौजूद है आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सुखेरा साहब। सुखेरा साहब बहुत शुक्रिया। जरा हमें बताइएगा इब्तिदाई तहकीकात क्या बताती हैं, कितने दिन लगे मुलजिम को, और क्या मतलब इसने इसके पास कोई मैप था, कैसे इसने पूरी ये सुरंग बना के दुकान तक पहुंचाई है? जी थैंक यू वेरी मच। ये बेसिकली एक ड्रग एडिक्ट है, और जैसे थोड़ी बहुत मंशात लगा के ये अपने लिए खरीदते हैं, फिर दोस्तों यारों को भी उसमें बेच देते हैं। तो ये जो एडिक्ट होते हैं ये फिर जब जरा तंगी होती है तो हर तरह के ज़राए इस्तेमाल करते हैं टू जनरेट कैश। तो ये जो पुल मकवाना के साथ ही इनका ये घर था, इसके घर के मतलब ये समझें कि साइड से आगे मार्केट थी, और ये जो मार्केट है इसमें ये एक स्टोरेज था। फारूक सिटी है जो उमर अमीर हमारे जो नुमाइंदे थे अमीर उमर चमन, वो हमें ये डिटेल्स बता चुके हैं। पुलिस के क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? क्या गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो चोरी किया गया माल था क्या वो रिट्रीव करवा लिया गया है? जी ये बेसिकली तो इस पे 9C का केस रजिस्टर हो चुका था, ये चोरी की रजिस्ट्रेशन से पहले। तो ही इज अंडर कस्टडी, और इनका एक भाई है रिहान, वो भी कस्टडी में है, और इसका वालिद जो है वो भी कस्टडी में है। तो वैसे जो कंप्लेनर थे उनके ख्याल में कि इसकी फैमिली वाइफ भी इन्वॉल्व है, और क्योंकि घर में ये इसने डिग किया, वो
टनल जो बनाई है तो बेडरूम के वो 3 फुट ऊपर से शुरू की थी, तो वो मिट्टी वगैरह निकालता रहा, काफी हद तक उसे वो डिस्पोज करते रहे। तो उसमें नेचुरली ये इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इसको फैमिली को पता था कि रास्ते में ये दुकान आ गई हो जिसमें चावल की बोरियां हो, तो ये वाकई मनी हाइस्ट वाला ही कोई सीन हो। थैंक यू सो मच हमारे साथ जी सुखेरा साहब थे। देखिए जी, नशे अफराद, मैं तो हैरान हूं। भाई मैं तो कहता हूँ कि अब नशे कुछ भी कर सकते हैं, नशे कुछ भी कर सकते हैं। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।